5 चीनी शहरियों समेत 6 अफराद हलाक हो गए। डीआईजी मालाकंड के मुताबिक हमलावरों ने बारूद से भरी गाड़ी मुसाफिर या अल्लाह उठा ले सबको, इन सबको उठा ले। सीपैक के दुश्मनों ने एक मर्तबा फिर बुज़दिलाना हरकत की है। दुश्मन नापाक अज़ार में कभी कामयाब नहीं हो सकता। अब पाकिस्तानी ये कह रहे हैं सोशल मीडिया पे आके कि जो हमारे दुश्मन है, मेन स्ट्रीम मीडिया भी कह रहा है, क्यों सोशल मीडिया की बात करें, इनके मेन स्ट्रीम में जो इनके पैनलिस्ट हैं, एंकर हैं, वो बेसिकली कह रहे हैं कि हमारे दुश्मनों ने कर दिया। कौन है जिसको पाकिस्तान की तरक्की से जलन होती है? कॉन्फिडेंस देखिए आप पाकिस्तानियों का, बाकी सारी चीजें छोड़ दीजिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशतगर्दी एक बैनुल-अक़वामी खतरा है। दुश्मनों ने पाकिस्तान की तरक्की रोकने के लिए दहशत को हथियार बनाया है। चाइना की तरफ से एक बड़ा सख्त रिएक्शन सामने आ रहा है, जिसमें उनकी अथॉरिटीज ने एक डिमांड लॉन्च की है। ये जो आर्म्ड दहशतगर्द हैं वो इस वक्त पाकिस्तान के एक फुल फ्लेज उन्होंने एक मिलिटेंट ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिए हैं। क्या थाना बशाम के एसएचओ का कहना था कि हमले में कॉन्वॉय को निशाना बनाया गया। एक गाड़ी मुकम्मल तबाह जबकि कोस्टर को नुकसान पहुंचा। बाकी की तहकीकात में भी तेजी आ गई। सिक्योरिटी इदारे कई पहलुओं से मामले की तफ्तीश कर रहे हैं। वो कौन सा मुल्क है, वो कौन सा बड़ा मुल्क है जो पाकिस्तान की तरक्की से चलता है? आप तो जानते हैं शेख साहब कौन सा मुल्क है। हाँ, हम दोनों तो जानते हैं। ये कॉन्वर्सेशन चल रही है, यानी कि इनके नेबरिंग कंट्रीज में से चीन को तो बोलेंगे नहीं क्योंकि उनके तो बंदे मर गए हैं। तो या तो भारत को प्रॉब्लम है, बाहर से फॉरेनर आते हैं, इनके साथ ये जो सिनेरियोज हो रहे हैं मुल्क के अंदर, इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? बाहर से जो इन्वेस्टमेंट लेके आएगा और हमारे मुल्क का क्या इमेज आ रहा है? बेसिकली यहाँ पर तो बड़ी क्रिटिकल कंडीशन है। जब इंटरनेशनल मीडिया पे अगर आप देखें तो जो इमेज है पाकिस्तान का वो बड़ा नेगेटिव जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ पर जितने भी अगर फॉरेनर आते हैं वो खा वो बिज़नेस पर्पस से हों या फिर वो स्याह तफरी और स्याह के लिए आएँ, तो जब वो अपने आप को सेफ महसूस नहीं करेंगे तो वो बिल्कुल भी नहीं आएंगे। ना इंटरनेशनल वो इन्वेस्टमेंट आएगी यहाँ से बाहर से, और ना ही जो है कोई स्याह के लिए यहाँ पर आएगा। तो सवाल यहाँ पर हमारी जो है वो पॉलिसी पे भी बनता है और हमारे डिफेंस सिस्टम पे भी बनता है कि हमारे कहने को तो हम जो है हमारी पाक फ़ौज जो है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है, हमारी इंटेलिजेंस बड़ी स्ट्रॉन्ग है, हमारे सिक्योरिटीज़ के इदारे बड़े अच्छे हैं, नंबर 1 पे है अक्सर अब दुनिया में। लेकिन यहाँ पर वो चैलेंज होते हैं। ठीक है, इससे पहले अगर जरदारी की एरा में देखें यहाँ पर कोई भी गैदरिंग 10 से ज़्यादा बंदा खड़ा नहीं होता था क्योंकि बम धमाके का खदशा होता था। अभी भी वही सूरत हाल है। आज जो वाक़या हुआ है, इससे पहले वाक़या हुए हैं, फिर अफ़गानिस्तान में जो उन्होंने टीटीपी ने जो पाकिस्तान में कार्रवाई की है, तो यहाँ पर एक सवालिया निशान है। और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और बगल में जो बेल वाला आइकन है उससे जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि। दोस्तों जब से वो 5 चाइनीज इंजीनियर्स मारे गए हैं सुसाइड अटैक पे, शांगला एक जगह है जहां पे उनको मार दिया गया था, तब से पाकिस्तान को एक जिसको कहते हैं ना कि अंदर से पेट से गुड़गुड़ होती है, अब उनको समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी स्टोरी सुनाए। और दोस्तों चाइनीज है ना, मुझे ऐसा पता लगा है कि चाइनीज ने बड़ी खरी खोटी सुनाई है। और वो लाहौर में चाचा जो मुंह में ठूस ठूस के बिरयानी खा रहे हैं, बिरयानी की प्लेट नीचे रखो और तुम भी सुनो चाचा, तुम्हारे कॉन्फिडेंस को मैं सलूट करता हूं, दाद देता हूं यार। वो कौन सा मुल्क है, वो कौन सा बड़ा मुल्क है जो पाकिस्तान की तरक्की से चलता है? आप तो जानते हैं शेख साहब कौन सा मुल्क है। हाँ, हम दोनों तो जानते हैं। ये कॉन्वर्सेशन चल रही है, यानी कि इनके नेबरिंग कंट्रीज में से चीन को तो बोलेंगे नहीं क्योंकि उनके तो बंदे मर गए हैं। तो या तो भारत को प्रॉब्लम है, या अफगानिस्तान को प्रॉब्लम है, या ईरान को प्रॉब्लम है। राइट, इसमें से ईरान और अफगानिस्तान बड़े मुल्क तो है नहीं, बड़ा मुल्क है भारत। यानी कि भारत नहीं चाहता कि पाकिस्तान की तरक्की से भारत जल रहा है। भाई साहब, ये सिर्फ अफीम खाने वाला जो पाकिस्तानी है, विच इज अ मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, या अल्लाह उठा ले सबको, इन सबको उठा ले। अच्छा दोस्तों, ऐसा है कि मैटर ये है कि आर्मी चीफ इनका आ गया जनरल आसिम मुनीर, और जनरल आसिम मुनीर ये कहने लगा कि ये बहुत गलत हुआ है और अब हम छड़ेंगे नहीं। तो दोस्तों जनरल आसिम मुनीर, पाकिस्तान का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ने बोला है कि बहुत गलत हुआ है, शांगला में हुआ है, 5 चीनी फड़का दिए गए हैं, एक पाकिस्तानी को जान से मार दिया है इसमें। और जनरल मुनीर ने बोला है कि मिलिट्री का कमिटमेंट है, हमारी फौज का कमिटमेंट है, पाकिस्तानी फौज का कमिटमेंट है कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, हमारे जो चाइनीज भाई हैं, जो हमारे चीनी मीनी चाऊ चाऊ जो मंचूरियन है, उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी
इसकी हमने कस्में खाई हैं, ठीक है जी। ये बोला कि नेशंस रेजिलियंस इन फाइटिंग टेररिज्म ओवर द पास्ट 2 decades एंड वाउड टू एलिमिनेट एवरी टेररिस्ट थ्रेटनिंग पाकिस्तान एंड इट्स गेस्ट। मुझे एक बात समझ में नहीं आती यार, पाकिस्तानियों, यार तुम्हारे ये जो बवासीर है, ये सिर्फ ऐसा नहीं कि जो सड़क में चलता पाकिस्तानी उसके ये ऊपर तक तुम्हारे आर्मी चीफ, तुम्हारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सबके बवासीर है यार। तुम्हें बिल्कुल भी अकल नहीं है, तुम क्या बोलते हो? जब भी अटैक होता है तुम लोग काम कुछ नहीं करते। पिछली बार भी दासू पे अटैक हुआ था, उसके पहले भी दासू पे अटैक हुआ था जब 9 इंजीनियर मारे गए थे। उसके पहले वो कराची में जो वुमेन सुसाइड बॉम्बर थी बलोच, उसने सुसाइड वेस्ट अपनी एक्टिवेट करी, वो चाइनीज इंडिविजुअल्स को ले गई, तब भी आपने कसमें खाई थी। पाकिस्तान कसम खाता है कि पाकिस्तान अब ना छड़ेगा। कसम खा लेता है पाकिस्तान, और कसम खाने के बाद पाकिस्तान मारता है डकार, और फिर पाकिस्तान भूल जाता, फिर कहता अगली बार फिर कसम खा लेंगे। भाई आटा महंगा, सब्जी महंगी, सब कुछ महंगा, कसम ही खा लो। तो पाकिस्तानी कसम खा लेते हैं। इनके आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने भी कसम खा ली है, और फिर उन्होंने डकार मार दी। ये देखो, हाई लेवल मीटिंग, एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई। भाई मैं पढ़ के आपको बता रहा हूं, मजा आ जाएगा। फेडरल मिनिस्टर थे वहां पे, चीफ मिनिस्टर थे वहां पे, चीफ सेक्रेटरी थे वहां पे, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस थे यहां पे, और सबने बोला कि किस तरीके से जिन लोगों ने यह अटैक करा है या उसके पीछे जो ताकतें हैं, हम उनका पर्दाफाश करें और उनको जल्द से जल्द इंसाफ के दायरे में लेकर आए। सबने स्पीच दी, जितने भी चीफ मिनिस्टर थे, फेडरल मिनिस्टर थे, आर्मी चीफ, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, और ये दुनिया भर के लोग, सबने स्पीच दी। करना किसी ने कख नहीं है, ठीक है जी। अब देखो, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, ये बढ़िया बंदा है। इसने सबसे पहले बोला कि यार मुझे बड़ा बुरा लगा कि चीनी मारे गए, मुझे बहुत बुरा लगा। और उसके बाद इसने बोला कि बुरा लग गया मुझे, हो गई बात ना, बुरा लग गया ना मुझे, अब क्या चाहते हो तुम? लग गया मुझे बुरा, इससे ज्यादा मैं कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री है वो। भाई इससे ज्यादा क्या कर लेगा? उसको बुरा लग गया, उसको एक बार बुरा लग गया, उसने बोला बहुत गलत चीज है, ये नहीं होना चाहिए था। हमारे गेस्ट पे हमला करा, हमारे गेस्ट को मार दिया, 5-5 फड़का दिए एक शॉट में। नेक्स्ट कर नहीं, सब चलो हो गया, आपको बुरा लग गया, चलो। तो भाई साहब इनको बुरा लग गया। इन्होंने बोला कि ट्रांसनेशनल थ्रेट है बीइंग यूज्ड, टेररिज्म को बोला है कि ट्रांसनेशनल थ्रेट है बीइंग यूज्ड बाय पाकिस्तान एनिमीज, यानी कि पाकिस्तान के दुश्मन टेररिज्म को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं और हिंडर इट्स प्रोग्रेस, पाकिस्तान की तरक्की को रोकने के लिए। यह शहबाज शरीफ ने बोला। यह दूसरा बवासीर का केस है, पहले तो आसिम मुनीर था, उसको बवासीर हो रखा था। मैं आपको एक एक करके पूरी बवासीर के जो पेशेंट हैं पाकिस्तान में, उनकी लिस्ट बताने वाला हूं आज, किसने क्या बोला और क्यों उनको बवासीर। अब ये कह रहा है कि पाकिस्तान की तरक्की, पहले आर्मी चीफ ने बोला पाकिस्तान की तरक्की, अब इसमें पाकिस्तानी भी क्या है कि कंफ्यूज हो जाते हैं, कह रहे हैं भाईजान कौन सी तरक्की यार, कौन सी तरक्की की बात कर रहे हैं, हमें तो आज तक नहीं दिखी। कह रहे तुम्हें नहीं दिखेगी, तुम्हें नहीं दिखेगी। पाकिस्तान की अगर तरक्की देखनी है तो दुबई जाओ, लंदन जाओ, बड़े बड़े महल देखो, बड़े बड़े प्लाजा, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल देखो, लंबी लंबी गाड़ियां देखो यार, तब जाके पाकिस्तान की तरक्की। तुम बेवकूफ हो, पाकिस्तानी आवाम बेवकूफ है जो पाकिस्तान की तरक्की पाकिस्तान के अंदर ढूंढ रही है। नो, आपको पाकिस्तान की तरक्की देखनी है, आप लंदन में एवनफील्ड अपार्टमेंट जाइए, वो है तरक्की असली। और पाकिस्तानी बेवकूफ हैं, पाकिस्तान को बोलते हैं पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, वो पाकिस्तान में ढूंढने लग जाते हैं कहां तरक्की। ओ नहीं बेटा, आपको लंदन जाना है, आप जब तक एवनफील्ड के अपार्टमेंट नहीं देखोगे आपको पता लगेगा पाकिस्तान की तरक्की है। जनरल बाजवा का देखो कहां पे, बेल्जियम है, फ्रांस, पता नहीं कहां कहां है वो जनरल बाजवा। इसके पहले जनरल अशफाक परवेज कियानी, वो बैठा हुआ है वहां पे ऑस्ट्रेलिया में, एक छोटा सा उसने टापू खरीद लिया, आइलैंड, जजीरा खरीद लिया उसने, ठीक है। जनरल रहील शरीफ, वो सऊदी अरब में महल में रह रहा है, शेखों की नौकरी कर। कौन कह रहा है पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा? जलते हैं ये हिंदू, मैं बता रहा हूं आपको, जलते हैं हिंदू, साजिशें करते हैं आपके खिलाफ। मैं बता रहा हूं एज ए हिंदू, मैं खुद साजिश करता हूं। आज मैं खाना खा रहा था, सवेरे नाश्ता कर रहा था, मैं नाश्ता करते करते रुक गया, टोक दिया, मदर ने टोक दिया, मां ने टोक दिया, क्या बेटा आप नाश्ता कर रहे हैं, क्या नाश्ता करने से पहले आपने हाथ धोए? जी मां, मैंने हाथ बिल्कुल धोए, मैं तो धोता, आपको पता ही है। अच्छा, हाथ धोने के बाद क्या आपने पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करी? नहीं मां, मैं साजिश तो नहीं कर पाया, आज बिजी हूं, जल्दी में हूं। क्या नहीं बेटा, आप खाना छोड़ो, नाश्ता छोड़ो अपना, आप पहले साजिश करो 2 मिनट पाकिस्तान के खिलाफ।